हाय गाइस, आज का टॉपिक है एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये जो है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आज हम बहुत सिंपल वे में ये सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है एमेट्रोपिक आई। एमेट्रोपिक आई का मतलब क्या है? एमेट्रोपिक मतलब ऑप्टिकली जो नॉर्मल आई है। ऑप्टिकली नॉर्मल आई का मतलब अगर पैरेलल लाइट रेस कहीं से भी आ रहे हैं और ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या नियर ऑब्जेक्ट के जो पैरेलल रेस ऑफ लाइट है वो हमारी रेटाइना के ऊपर फोकस हो रहे हैं। ठीक है। जब ये रेटाइना के ऊपर फोकस हो रहे हैं, जब सपोज ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है, जहां पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं तो हमारे सीलियरी मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स्ड। और ये जो है वो फोकस होंगे रेटाइना। तो इसे कहते हैं हम एमेट्रोपिक। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी है एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया एंड एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया का मतलब है रिफ्रैक्टिव एरर्स, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते। ठीक है। एमेट्रोपिया, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में बेसिकली कॉमनली दो टाइप के एरर्स हम डिस्कस करते हैं। एक है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। मतलब ये जो पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आइदर आपकी जो रेटाइना है उसके आगे फोकस हो रहे हैं या फिर पीछे। अगर ये जो फोकस यहाँ पे हो रहा है रेटाइना के आगे या पीछे, तो इमेज फॉर्मेशन होगा वो ब्लर। तो इसे कहते हैं एमेट्रोपिया। तो जो रिफ्रैक्टिव एरर्स या एमेट्रोपिया है बेसिकली तीन टाइप्स। एक है हमारा मायोपिया, सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, एक के बाद एक डिस्कस। तो यहाँ पे सबसे पहले मायोपिया की बात कर रहे हैं। मायोपिया इसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस या फिर उसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ऐसा शॉर्ट नोट भी पूछते हैं, मायोपिया ऐसे करके भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेड। तो यहाँ पे क्या होता है? पैरेलल जो लाइट रेज आ रहे हैं, ठीक है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये फोकस हो रहे हैं। अगर मायोपिया की बात करो तो ये देखो, नॉर्मल आई की बात करें तो नॉर्मल आई में ये रेटाइना के ऊपर यहाँ फोकस हो। पर जब जब सब्जेक्ट को मायोपिया है तो ये फोकस होंगे रेटाइना से आगे। ठीक है। अभी इसकी मैकेनिज्म क्या है? एक जो मायोपिया है ना उसको कहते हैं एक्सियल मायोपिया। एक्सियल मायोपिया मतलब सपोज यहाँ पे ये जो लेंथ है ना, ये आईबॉल की लेंथ वो बढ़ गई है ना, हमने भी देखा था 2.5 सेंटीमीटर की। अगर ये बढ़ गई है, सपोज थोड़ा भी बढ़ गई, तो क्या होगा? ये जो लाइट रेज है ना वो रेटाइना से आगे फोकस है क्योंकि वो बड़ा है। ठीक है। तो पहला हुआ इसका कॉज एक्सियल मायोपिया। जैसे बच्चे ग्रो करते हैं ना, छोटे बच्चों में मायोपिया ज्यादा होता है। क्यों मायोपिया ज्यादा होता है? क्योंकि उनका ग्रोथ हो रहा है, तो आईबॉल की साइज अगर बढ़ गई तो ये मायोपिक टाइप का जो है वो एरर आएगा। या फिर कर्वेचर मायोपिया। कर्वेचर मायोपिया में क्या हो रहा है? ये देखो, ये जो कॉर्निया का जो कर्वेचर है ना वो थोड़ा बढ़ गया है ना, तो भी क्या होगा? लेंस का भी बढ़ सकता है, तो भी ये लेंस का पावर बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा? यहाँ पे अगेन फोकस हो जाएंगे आगे। तो एक्सियल कर्वेचर। तीसरा है पोजिशनल मायोपिया। कभी कभी ये जो लेंस है ना, नॉर्मली हमने क्या बताया था, यहाँ 7 मिलीमीटर होता है, यहाँ पे 17। पिछले लेक्चर में बताया था, दोनों मिला के 24 मिलीमीटर है टोटल हमारी जो ऑप्टिकल आई है उसका डायमीटर। तो ये जो है ना थोड़ा आगे आ गया, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, तो इसे कहते हैं पोजिशनल मायोपिया। तो ये डिस्टेंस चेंज हो गया, तो डिस्टेंस चेंज हुआ तो अगेन ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया है, तो यहाँ पे आगे फोकस। फिर एक्सियल, कर्वेचर, पोजिशनल। चौथा है इंडेक्स मायोपिया या रिफ्रैक्टिव मायोपिया। यहाँ पे क्या होता है? लेंस तो बराबर है पर लेंस का जो पावर है ना वो बढ़ जाता है। नॉर्मली जो लेंस है ना रिलैक्स पोजिशन में उसका पावर होता है 15 डायोप्टर। ये अगर बढ़ गया है ना 15 से लेके 20, अगर डायोप्टर बढ़ रहा है तो वो ज्यादा बेंडिंग करेगा, रेज ज्यादा बेंड हो गए तो आगे फोकस हो। और लास्ट वन, एक्सेसिव एकोमोडेशन ड्यू टू स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। बहुत ज्यादा एकोमोडेशन करता रहता है तो एकोमोडेशन का स्पाज्म हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना मोबाइल कम करना है। मोबाइल करेंगे तो क्या होगा? छोटा बच्चा अगर मोबाइल करता रहता है तो क्यों उसको चश्मे के नंबर आते हैं? क्योंकि उसकी जो सीलियरी मसल है ना वो स्ट्रांग है, तो बहुत एकोमोडेट कर देंगे, तो जो लेंस है ना उसका डायमीटर बढ़ जाएगा।
तो ये 5 रीजन। एक्सियल मतलब कि ये जो है लेंथ बढ़ गई, कर्वेचर मतलब कॉर्निया या लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, पोजीशन मतलब लेंस आगे आ गया, रिफ्रैक्टिव और इंडेक्स मायोपिया जिसका मतलब है रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ गया और एक्सेसिव एक्कोमोडेशन। तो ये इसके कॉमन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे? शॉर्ट साइटेडनेस मतलब दूर तक उसे अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ठीक है? हाँ, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो बढ़ गया है लेंस का या आई बॉल का। पर अभी हमारे पास कोई मैकेनिज्म ऐसी नहीं है जिसे हम रिफ्रैक्टिव पावर घटा सके, है ना? कोई मैकेनिज्म ऐसी नहीं है जो हमारे रिफ्रैक्टिव पावर को घटा दे। तो एकोमोडेशन जो है ना वो उसका करेक्शन नहीं होगा फार विजन का, तो उसको लेंस या ग्लास डालने ही पड़ेंगे। ठीक है? तो हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि हाँ, फार पॉइंट ऑफ विजन है ना, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट दो चीजें हमने लास्ट टाइम बताई थी, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है? 6 मीटर और नियर पॉइंट है 35 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? दोनों नजदीक आ जाए। क्यों? तो इसका रिफ्रैक्टिव पावर ज्यादा है, तो ये 6 मीटर के बदले ये नजदीक आ गया। फार पॉइंट इज लेस देन 6 मीटर, नियर पॉइंट भी नियर द आई। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है तो वो एकोमोडेशन पावर की वजह से वो तो एकोमोडेशन से वो विजन। फिर इसमें एक और एडवांटेज क्या होता है कि अगर इसको इसको हम माइनस नंबर बोलते हैं तो इसको प्रेस बायोपिया जल्दी नहीं आएगा। क्यों? कि प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस बायोपिया में बताऊंगी। इसमें ये अभी ये याद रख लो कि ये जो जब भी मायोपिया है, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट दोनों नजदीक आ रहे हैं, नियर। फिर करेक्शन, तो करेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखो, ये सपोज इसका रिफ्रैक्टिव पावर 15 है, ठीक है ना, नॉर्मल का 15 डायोप्टर, इसका रिफ्रैक्टिव पावर हो गया 16 डायोप्टर, तो मुझे तो घटाना पड़ेगा ना, तो -1 के नंबर लगेंगे। हम बोलते हैं ना कि मेरे स्पेक्स के नंबर -1 है। क्यों -1 है? मैंने 1 घटाया, मुझे चाहिए नॉर्मल। हमारी नॉर्मल जो एमेट्रोपिक आई है ना, उसका टोटल डायोप्टर कितना होता है? 29 डायोप्टर। ये 15 होता है, बाकी सबका 14 होगा, कॉर्निया वगैरह सबको मिला 29। अगर इसका ये 15 से 16 हो गया तो ये 29 से 30 हो जाएगा, तो हमें तो चाहिए 29, तो -1। इसीलिए माइनस करने के लिए हम कौन सा ग्लास लगाते हैं? कॉनकेव। क्योंकि ये क्या है, ये वाला जो ना झिल्ली कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें चाहिए कौन से लेंस? डाइवर्ज। तो ये डाइवर्स करेंगे, तो इजी याद रखना है ना। देखो, तो कॉन केव, 2 बार सी आ गया ना, अभी सी नहीं चाहिए, तो डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स, एक बार सी आया, अभी एक और चाहिए, तो कन्वर्जिंग। 2 बार सी चाहिए, ठीक है? तो ऐसे याद रख सकते। फिर आ रहा है दूसरा ऑपोजिट, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हाइपरोपिया भी कहते हैं, फार साइटेडनेस भी कहते हैं, और लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होगा? जो पैरेलल रेस ऑफ लाइट है ना, पूरा ऑपोजिट बना दो मायोपिया से। तो देखो, मायोपिया में क्या, ये नॉर्मल है, मायोपिया में आगे फोकस हो रहा है, इसमें पीछे आएंगे। कॉजेज भी एकदम ऑपोजिट है। तो मायोपिया का कॉज क्या था? एक तो एक्सियल मायोपिया, एक्सियल मायोपिया में क्या था? एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर बढ़ रहा था, इसमें कम हो रहा है, तो डिक्रीज एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर। कर्वेचर, तो इसमें कर्वेचर क्या था? ये जो मायोपिया था ना, उसमें कर्वेचर बढ़ रहा है ना, इसमें कर्वेचर फ्लैट हो रहा है, तो कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। फिर पोजिशनल, पोजिशन में मायोपिया में क्या था? ये लेंस आगे जा रहा था, इसमें ये पीछे चला जाए, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट। फिर नंबर 4, रिफ्रैक्टिव और इंडेक्स मायोपिया, इसमें रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस इसमें बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है। घट रहा है तो उसको बढ़ाना है, इसलिए इसको प्लस नंबर लगेगा। ठीक है, इजी याद रखना है। और कभी कभी कंजराइटली जो क्रिस्टलाइन लेंस ही नहीं होता, तो 15 डायोप्टर का ही ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 5 कॉन्सेप्ट। इसमें क्लिनिकल फीचर भी ऑपोजिट होंगे। तो देखो, फार साइटेडनेस, ये नियर वाला है। फार साइटेडनेस में क्या होगा कि जो फार ऑब्जेक्ट है ना, ये फोकस हो रहे हैं बिहाइंड द रेटाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये अगर बिहाइंड हो रहे हैं ना, तो कभी कभी ये जो हाइपरमेट्रोपिया वाले पेशेंट है ना, ये सब्जेक्ट्स है ना, वो क्या करेंगे? एकोमोडेशन पावर का यूज करके इसको थोड़ा सा आगे लेके आ सकते हैं। तो नंबर के बगैर भी वो आराम से
एकोमोडेशन करके वो इमेज बना लेंगे। अगर देखो ये पीछे बन रही है ना, उसका थोड़ा एकोमोडेशन यूज कर लिया तो यहाँ पे बना दी उसने। पर ये बहुत बार ऐसे करेंगे ना तो उसको हेडेक होगा, टायरिंग होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन, है ना। पर इसमें होगा एकदम ऑपोजिट ना। फार जो पॉइंट है ना, देखो मायोपिया में क्या था हमारा, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, नियर, नजदीक, है ना। हाइपरमेट्रोपिया में फार पॉइंट और नियर पॉइंट दूर चले जाएंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिस्टेंस। फार पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, 6 मीटर, नियर पॉइंट का 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये वाला जो है ना, उसको ज्यादा जल्दी से प्रेस बायोपिया आएगा, क्योंकि प्रेस बायोपिया में भी यही हो रहा है, ये अवे जा रहा है, फार पॉइंट और नियर। इसमें भी अवे गया है, और ज्यादा अवे जाएगा तो उसको जल्दी आएगा। वो मैं कैसे प्रेस बायोपिया हम कर रहे हैं, इसका करेक्शन देखो। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये जो डायोप्टर है ना वो कम हो जाता है। मतलब देखो हमारी नॉर्मल आई है ना, उसका है 29 डायोप्टर। अभी जो ये वाली आई है ना, उसका हो गया 27 डायोप्टर, तो हमें दो कम हो गए, तो +2 वाले लगेंगे, क्लासेस प्लस लगेंगे ना। और ये वाले जो है वो है कॉन्वेक्स, जो है कॉन्वेक्स है ना, तो कन्वर्जिंग। ये देखो दूर आ रहे हैं ना तो रटाइना पे लगाएंगे। फिर थर्ड वाला है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर है ना पूरे लेंस में नहीं होता, ये कोई एक प्लेन में होता है। हम कभी बोलते हैं ना, मुझे मुझे 180 डिग्री पे इतने 1.5 नंबर, ये एक ही प्लेन के अंदर। तो रिफ्रैक्टिव पावर एक ही प्लेन में नॉर्मल नहीं है, डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लेन की जो इमेज है ना वो रेटिना के पीछे पड़ेगी, एक प्लेन की आगे पड़ेगी, यहाँ पे पीछे पड़ेगी, है ना। तो इसका कॉमन कॉज है ये जो कर्वेचर है ना कॉर्निया का, वो चेंज, है ना। तो इसका भी दो टाइप्स है, एक तो फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म है, इसे कहते हैं, हाँ हाँ एक मिनट, फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म है ना ये, दैट इज नॉर्मल। फिजियोलॉजिकली भी जो हमारी कॉर्निया ना, उसका वर्टिकल डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो एक है कर्वेचर एस्टिग्मेटिज्म। कर्वेचर
घर में कोई एडल्ट है तो वो क्या करेगा, कौन से क्लासेस यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सीनियर मसल है वो एकोमोडेशन फार विजन कर सकते हैं, बाइफोकल। बाइफोकल मतलब ऊपर जो है वो डिस्टेंट विजन के ग्लासेस, नीचे जो है वो नियर विजन। सब कुछ चेक कैसे, पहला डेफिनेशन का मतलब क्या, मतलब अगर हमने पॉइंट सेपरेट है और हमारी आई को सेपरेट दिखाई दे रहे कहते हैं विजुअल एक्यूटी, कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई। हमारी जो आई है ना रिजॉल्व कैसे कितना कर सकते, कैसे मेजर करेंगे, फ्रॉम सेपरेबल डिस्टेंस। मतलब वो पॉइंट है यहाँ तो दूर है पर एकदम नजदीक रखे फिर दो दिख रहे, ये है resolving power, separable point from which two points are kept separately and recognized। अभी ये जो है ना इससे क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर दिखेगा, तेजी नहीं दिखेगी, शार्पनेस ऑफ विजन भी बोलते। अभी दूसरा एक्यूटी है ना वो किस पर डिपेंड, एक्यूटी है ना हम मेजर करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ एंगल। एंगल हमारा एंगल इज एंगल सबटेंडेड एट द नोडल पॉइंट, बता रही हूँ अभी आगे। तो यहाँ पे इसमें एंगल सबटेंडेड एट द नोडल पॉइंट, देखो ये जो है ना वो ऐसे करके 1 डिग्री का एंगल, तो एंगल सबटेंडेड एट द नोडल पॉइंट क्या था, हमने लास्ट टाइम किया था ऑप्टिकल सेंटर ऑफ रिड्यूस। तो नॉर्मली अगर विजुअल एक्यूटी नॉर्मल है तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, अगर पहले सपोज डिस्टेंट विजन का चेक करना है सैलेंस चार्ट, अब जिन लोगों को भी स्पेक्स है उन सबको पता है 6 मीटर से उसको सैलेंस चार्ट रीड करवाते हैं, तो अलग अलग लेटर्स दिए 36। अगर सपोज आप यहाँ तक रीड कर सकते हो क्या लिखते हैं 6/24, मतलब क्या है 6/24 का मतलब है कि मेरा सब्जेक्ट या फिर आप जो रीड कर रहा है वो ये लेटर 6 मीटर से रीड कर रहा है, पर नॉर्मल सब्जेक्ट ये लेटर 24 मीटर से रीड कर, तो हमारी नॉर्मल विजुअल एक्यूटी कितनी होनी चाहिए 6/6। अब अगर देखो यहाँ तक है तो ये 6/6 है ना, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल भी 6 मीटर से रीड कर रहा है और सब्जेक्ट से रीड कर रहा है। ये लेटर्स ऐसे बनाए हैं कि सब देखो ये वाला लेटर है ना वो 60 मीटर पे रखो ना तो भी विजुअल एंगल 1 मिनट बनेगा, है ना, इसलिए इसको डिस्टेंट विजन यूज। अगर नियर विजन के लिए करना है तो इसके लिए हमारे पास 3 टाइप के चार्ट्स होते हैं। सैलेंस चार्ट ना वो छोटा बनाया है जिसे कहते हैं सैलेंस चार्ट, रोमन्स चार्ट और तीसरा है जेगन्स चार्ट। सैलन वाला ही छोटा कर देते हैं, रोमन्स चार्ट है ना इसमें एन लेटर लिखा हुआ और एन लेटर है ना वो उसमें N5 to N40 और इसमें है ना जो लेटर है ना प्रिंटर पॉइंट्स, तो 1 प्रिंटर पॉइंट 1/70 इंच, मतलब अगर देखो N5 है तो 5/70 इसकी साइज होगी, जैसे हम सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं 35 सेंटीमीटर रखना है और सब्जेक्ट को बताना है कि वो रीड करे। और यहाँ पे जैगर है ना तो साइड में क्या लिखा होगा J1 से स्टार्ट होता है, ये N5 से है, J1 इज इक्वल टू N5। तो ये हमारा हो गया विजुअल एक्यूटी और एरर्स ऑफ डिटेक्शन एमसीक्यू। सबसे पहला मायोपिया इज नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस बिकॉज एक्सियल लेंथ ऑफ आईबॉल इज शॉर्ट, नहीं एक्सियल लेंथ तो बढ़ रही थी, ग्रोइंग चाइल्ड में मायोपिया होता है तो एक्सियल लेंथ तो बढ़ रही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस डिक्रीज नहीं हो रहा है, पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यस इसीलिए उसको शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट दिख रहा है डिस्टेंट नहीं दिख रहा। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड नहीं हो, इन फ्रंट। फोटोपिक विजन, हाँ ये हमने फोटोपिक लास्ट टाइम किया था। फोटोपिक का मतलब है डे और कलर विजन, फोटोपिक था डिम लाइट विजन, मैंने बताया था
फोटो पिक में क्या होता है, अगर आपको रात में उठे हैं तो आपको आपकी रेड कलर की टी शर्ट रेड नहीं दिखेगी, ब्राउन या ब्लैक दिखेगी। क्यों? क्योंकि डिम लाइट लाइट में रोड्स हमारे स्टिमुलेट होते हैं कौन तो फोटोपिक इज डिम लाइट, ये नहीं हो फोटोपिक ड्यू टू कौन रिसेप्टर करेक्ट, मोर सेंसिटिव टू लाइट नहीं, रोड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो इसका आंसर आएगा बी। थर्ड आएगा विजुअल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाँ ये नहीं बताया है, इसका आएगा हमारा 100 to 750, बुक में 350 750 होता करेक्ट। रोडोप्सिन इज मोस्ट एंड लीस्ट सेंसिटिव, हमारा थोड़ा सा इसमें आएगा फोटोपिक फिश ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट, ये हम अच्छे से करेंगे। विजुअल एंगल इज एंगल सबटेंडेड, मैंने बताया था। तो एंगल कैसे, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी का लेंस है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे जो एंगल सबटेंड कर रहा है विजुअल, तो एंगल सबटेंडेड एट द नोडल पॉइंट, नोडल पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ रिड्यूस्ड विजुअल एक्यूटी, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम सेपरेबल पूरा आएगा, ये नहीं है सेपरेबल डिस्टेंस, स्पेस ऑन द रेटिना नहीं, थ्रेशोल्ड नहीं, विजुअल एंगल 1 मिनट नॉट अ फीचर ऑफ विजुअल एक्यूटी, degree to which details and contour of the objects are recognized, तो correct, shortest distance from which 2 points are kept separately and perceived separately, correct, minimum amount of light produce नहीं, ये light हमारा acute नहीं बता, tested with the help of Snellen's chart, correct। फिर इंडिविजुअल विथ 6/24, मैंने बताया था ये हमारा सब्जेक्ट है इन नॉर्मल letter which can be read by normal at 6 नहीं, normal at 24 and subject at 6, तो ये है ना, हमेशा ऊपर वाला है सब्जेक्ट है, नीचे वाला नॉर्मल। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस ऑफ आई इन रेस्टिंग कंडीशन, ये मैंने बताया था। लेंस का देखो, लेंस का हमने बताया था 50 डायोप्टर, टोटल आई का पूछे तो 29, कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, देखो रिफ्रैक्टिव पावर का हमारा फॉर्मूला था 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 1/10 सेंटीमीटर, देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10/100 मीटर, क्या आया हमारा 10/100 मीटर, ये चला गया, ये 10 ऊपर जाएगा तो रिफ्रैक्टिव पावर हुआ 10 डायोप्टर, ठीक है ना, ये आ जाएगी, ये मैथ्स है। अगर मैंने इसको 10 सेंटीमीटर के बदले 5 हो गया तो क्या आएगा, 1/5/100, 5 क्या कहाँ हो गया 20, है ना, तो 20, तो ये ऐसे कैलकुलेट, यहाँ पे हमारे पूरे एमसीक्यू हो रहे हैं, आज का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अगेन नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स प्लेलिस्ट एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी जियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। so much if you like the video, you can like it, you can share with all your friends and juniors and subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.